हेलो फ्रेंड्स। आज हम टाइम एंड वर्क के मिसलेनियस टाइप लेके चल रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के। देखो ध्यान दो, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, कह रहा ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। यदि ए और बी किसी कार्य को नहीं ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में कर सकता है, तो ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो, हम समझ सकते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो समय मतलब बी से 3 गुना कम लगे। और क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में, अगर किसी काम को बी करता है, उसको जितना समय लगता है उससे 60 दिन कम समय में ए काम को कर लेता है। ठीक है, तो ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है, 3 गुनी है। तो जो समय होगा वो बी का 3 गुना होगा। कार्य क्षमता ज्यादा है तो समय कम होगा। तो मान लिया ए का समय डी और तो बी का समय हो जाएगा 3D। ठीक। फिर इसमें एक हिंट हमें दी गई है कि ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में कर सकता है। तो देखो दोस्तों, ये हम रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं कि मान लिया बी करता है 3 दिन में और ए करता है 1 दिन में, तो ये टोटल काम कितने दिन में कर लेते हैं, 60 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर, तो 3D से 1D चला जाएगा, कितना बचेगा, 2D। 2D बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो इससे इसको जो हम काट देंगे तो D बराबर आ जाएगा कितना, 30। ये आपका रफ वर्क हो गया। D कितना आ गया, 30। तो एक एक बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और B बराबर 3D है, तो हो जाएगा कितने दिन, 30 या 90 दिन हो जाएगा। अब क्या, अब तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सवाल बन गया, जो हमने पहले पढ़ाया था पिछली सबसे फर्स्ट क्लास में। बिल्कुल ही सिंपल, 30 और 90 का एलसीएम 90, 30 या 90 और 90 का 90। ये टोटल जो काम कर रहे हैं दोनों मिलके, जो रसगुल्ले खा रहे हैं 4 है और बी 1 दिन में, तो टोटल है 90। तो 90 को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो हो जाएगा 90/4 आ जाएगा 22 सही, 1/2 डेज। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, इसे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। जब कार्य क्षमता 4 गुनी है तो समय 4 गुना कम होगा। ठीक है, तो ए बराबर डी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4D। ठीक। तो फिर देखो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को बी से 4 दिन, बी का समय है टोटल 4 दिन और ए का है 1 दिन। जब हम इसका माइनस, तो कितने दिन में काम कर लेते हैं, 45 डेज में। तो हल कर दो, 4D से 1D जाएगा, कितना बचेगा, 3D बराबर 45। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो ए का जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15। और जो बी का काम हो जाएगा 15×4 = 60। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना मिलेगा, 60। तो 15×4 = 60, 60×1 कितना हो गया, 5। तो 60/5 कितना हो जाएगा, 12 डेज। फिर से समझ लो, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी। तो कार्य क्षमता 4 गुनी है तो समय 4 गुना कम लगेगा। तो मान लिया ए को डी समय लगता है, डी दिन 1 दिन लगता है, तो बी को लगता होगा कितना, 4 दिन। ठीक, अगर ए को, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 4 गुनी ज़्यादा है क्षमता करने की, काम करने की, तो समय कम लगेगा। ठीक है, तो फिर दिखा रहा है कि ए किसी कार्य को 20 से 45 दिन में कम टाइम में कर सकता है। जितना टाइम बी को लगता है उससे 4 गुना कम टाइम, मतलब 45 दिन किसी कार्य को करने में जितना टाइम बी को लगता है, ठीक है, उससे 45 दिन कम टाइम में कौन कर देगा, ए। तो ये हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 4D - D बराबर कितना कर देंगे, कितने दिन, 45 दिन। तो बचेगा कितना, 3D। 3D बराबर 15, डी बराबर कितना आ गया, 15। तो ए बराबर डी, तो 15 हो जाएगा, बी बराबर 4D, 15×4 = 60 हो जाएगा। एलसीएम लिया बिल्कुल पिछले जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो ये 1 दिन में
टोटल रसगुल्ले 60 एक दिन में खाते हैं, 4 एक 5, तो 60/5 और 12 डेज। अगला सवाल देखो, कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 5/3 गुनी है। अगर जो क्षमता है कितनी है, 5/3 गुनी, तो समय जो है दिन कितने लगेंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो 3/5 हो जाएगा, 3D और 5D। फिर कह रहा है ए किसी कार्य को 20 से 20 दिन कम समय में कर सकता है। कितने दिन कम समय में, 20 दिन, तो ये हो जाएगा 5D माइनस 3D बराबर 20। तो 5 से 3 जाएंगे, 2D बराबर 20 और D बराबर कितना आ जाएगा 10। तो जब एक D बराबर 10 है तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, 10 तियाँ 30 और 5D बराबर 50। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 50 और 30 का जो एलसीएम होगा 150। 15 और 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 8। तो हम कर देंगे 150/8 आ जाएगा 75/4। यही आंसर होगा आपको। एक टाइप आपका ये हो गया। अब मिसलेनियस में ये आपका दूसरे टाइप के कुछ सवाल हैं, थोड़े से भिन्न। मिसलेनियस में मिक्स सवाल होते हैं, ठीक है, एक अलग ही नया पैटर्न। इसमें कह रहा है कि ए बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। और बी और सी उसी कार्य को एक साथ में पूरा करते हैं 16 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, 48, 12 चौक 48, 16 3 48। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या, हम अभी जो पिछले सवाल लगाते तो ए बी और ए प्लस बी बी प्लस सी ठीक होता था, लेकिन हम दो कंडीशन से ही तीसरी कंडीशन का हल नहीं निकाल सकते। तो इसमें आगे और भी दिया हुआ है, कह रहा है यदि ए इस कार्य को 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिनों में समाप्त कर देता है, तो सी पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो, कह रहा है कि कोई एक काम है, उसको ए बी 12 दिन मिलके करते हैं और बी सी 16 दिन मिलके करते हैं, तो काम को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर उसी काम को ए 5 दिन करे, ए कितने दिन करे, 5 दिन, बी 7 दिन करे और सी 13 दिन करे, ठीक है, तो ये टोटल काम आपका था कितना, 48। तो टोटल 48 काम था, तो ये अगर इतने दिन करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। तो सी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा, तो हमें सी का कार्य निकालना है। तो हम सी का कार्य कैसे निकालें, तो देखो हमें दिया है ए प्लस बी बराबर 12। ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 12। यहाँ 5 है, यहाँ 7 भी, अगर हम इनको बराबर कर लें, 5A प्लस 5B और 7B को प्लस 2B। 7B को ऐसे लिख सकते हैं, 5B प्लस 2B प्लस यहाँ 2B हो गया। तो इसमें 13C से एक 2C बाहर निकाल लें, 2C, तो कितना हो जाएगा 11C बराबर 48। ठीक, अब देखो ये दिया हुआ है आपका ए प्लस बी बराबर 12, तो ए और बी का कितना हो जाएगा 12। तो ये यहाँ पे इसका जो क्षमता निकली थी 4, तो यहाँ पे कितने 5 है और 5 भी हैं, तो कितना हो जाएगा 5×4। ठीक, यहाँ पे 2B 2C है, तो B और C बराबर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2×3 प्लस 11C बराबर 48। ये हो जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 11C बराबर 48। इसको हम 20 और 6 26 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 11C बराबर 22। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 आ जाएगा। C बराबर 2 आ जाएगा। टोटल का हमारा कितना था 48। हमें ज्ञात करना है C का पूरा कार्य। तो C एक दिन में काम करता है 2, तो टोटल 48 है, तो कितने दिन में कर लेगा
24 तो 48 224 डेज लगेंगे। यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा ए बी किसी कार्य को 16 दिन में कर लेते हैं एक साथ में। ए बी कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। बी सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। एलसीएम ले लो 80, 16 पंचे 80, 20 चक्कू 80। फिर कह रहा है ए इस कार्य को 6 दिन करे। ए क्या कर कितने दिन करा? 6, बी 16 दिन, और सी 15 दिन। टोटल काम 80 होता है तो उतने दिनों में काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सी, अब हमें सी का काम निकालना है। वैसे निकाल लो जैसे यहाँ पे 6 ए, इसको हम 6 प्लस 6 भी बाहर निकाल लो। कितना बचेगा? 10 बी, 10 सी बाहर निकाल लो तो कितना बचेगा? 5 सी बराबर 80। अब देखो 6 ए और बी बराबर कितना है? क्षमता 5 से, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। 10 बी प्लस सी बराबर कितना है? 4 क्षमता है, तो 10 चक्कू कितना हो जाएगा? 40 प्लस 5 सी बराबर 80। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सी बराबर हो जाएगा कितना? 40 30 70, 80 से 70 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 2। ठीक, तो सी की क्षमता निकली 2 एक दिन की, और पूरा सी का पूरा कार्य पूछ रहा है, तो पूरा काम था 80, तो 80/2 हो जाएगा कितना? 40। 40 दिन लगेंगे सी अगर उस काम को अकेला करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो मिसलेनियस का, ये थोड़ा और भिन्न थर्ड टाइप है। ठीक है, कह रहा ए किसी कार्य करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, जबकि बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय में कर लेता है। तो ए और बी इस मिलकर इस, अगर अधिक वाला कहीं पे दिया है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सरल तरीका इसको हम लगा सकते हैं। क्या कह रहा है? मान लिया कि हम ए और बी इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो हमने मान लिया कोई काम है, उसको वो डी समय में उसको ए और बी मिलके कर लेंगे। कितने दिन में? डी समय में कर लेंगे। ठीक है, और कह रहा है किसी कार्य को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लगते हैं। ए को, जो टोटल ए और बी काम करते हैं उससे ए को 9 दिन अधिक लगते हैं, तो ए और बी दोनों कर लेते हैं मान लिया डी दिन में, तो ए को जो टर्म समय लगेगा डी+9। और कह रहा है बी को ए और बी द्वारा किए गए इस डी समय से जो बी को ज़्यादा टाइम लगता है वो कितने? 4 दिन। तो ये हो जाएगा डी+4। जब यहाँ कहीं पे अधिक वाला ऐसे सवाल दिया हो तो कुछ नहीं करना, डी बराबर सीधे हमें इसका अंडर रूट कर देना है, जो ये संख्याएं दी है 9 × 4 कितना हो जाएगा? √36, 6 डेज। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस प्रकार से हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर जा सकते हैं। कुछ नहीं करना, सीधा इन जो जितने अधिक दिन हैं उनका वर्गमूल निकाल दो, उनका आपस में गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल दो, गुणा करके, बस आंसर आ गया। अगर हम इसको एक्सप्लेन करके दिखाएं आपको तो वो भी देख लो कि ये आता कैसे है, ऐसा होता कैसे है। वैसे तो ये सबसे सरल तरीका है एग्जाम के लिए। देखो ध्यान दो, कह रहा है कि ए बी जितने दिन में, ए बी मान लिया टोटल डी दिन में काम करते हैं। ए क्या करता है? टोटल काम से 9 दिन अधिक समय लेता है अगर अकेले करता है, और बी अकेले करता है तो टोटल 4 दिन अधिक समय लगता है। तो हम क्या करते थे ऐसे में? सबसे पहले हम एलसीएम लेते थे। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम कितना मिलेगा? देखो ध्यान दो,
जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका D+9 और D+4। ए बराबर दिया है D+9, बी बराबर दिया है D+4। जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा D+9 और D+4। फिर हम क्या करते थे, हम इस एलसीएम को इससे भाग देते हैं, तो यहाँ D+9 से भाग देंगे तो D+4 आएगा और D+4 से भाग देंगे तो D+9 आएगा। फिर हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो एक दिन का काम हो जाएगा D2D हो जाएगा और प्लस 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। फिर हम क्या करते थे, जो टोटल काम होता है, जो एलसीएम लेते थे टोटल काम, उससे एक दिन के काम को हम भाग दे देते थे। तो D+9 और D+4 बटे 2D+13 और टोटल काम कितना था माना था हमने D डेज। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। जब हम इनकी D+9 और D+4 के आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा D² + 9D + 4D + 4 × 9। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 2D की D से गुणा होगी 2D² प्लस 13D प्लस हो जाएगा 13D। ठीक है, अब 13D से 9 4 ये कट जाएगा, बचेगा आपका D²। 2D² से 1D² चला जाएगा, 1D² बचेगा। D² बराबर 4 × 9, स्क्वायर हटाएंगे तो D बराबर आ जाएगा √4 × 9 बराबर 6। यही आपका आंसर पहले भी आया था। तो जहाँ भी ये अधिक वाला हो तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इन संख्याओं का अंडर रूट निकालना। जैसे अभी नहीं समझ में आया होगा, एक सवाल और देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को डी दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, डी दिनों में। ए अकेले इस कार्य को D+18 दिन में, ए कितने दिन में करता है, D+18, और बी इसे करता है D+8 दिन में, D+8 दिन। ठीक है, तो डी का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना हमें। डी बराबर हो जाएगा 8 और 18 का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल कर दो, तो ये हो जाएगा 18 × 8 = 144, 12 डेज आ जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल। कहीं भी अधिक दिन दिए हों तो उन दिनों का क्या करना, मल्टीप्लाई करके वर्गमूल कर दो बस। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है और सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। ए बी एक साथ इस कार्य को करने में सी जितना समय लेते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो ए बी अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लेते हैं, सी के जितना लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया ये करते हैं एक दिन में कितना, डी काम। तो फिर कह रहा है ए सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। तो ए मतलब सी से, मतलब A+D जितना एक दिन में काम करते हैं उससे कितना समय लेते हैं अधिक, तो मैंने डी माना था, तो कितना हो जाएगा D+9। और बी से 5 दिन अधिक समय लेते हैं, तो बी से अगर 5 दिन अधिक समय लेते हैं तो बी से 5 है तो डी से 9 है। ए सी से 9, ए जो है सी से 9 लेता है, बी से 5, मान लिया उसको टोटल 9 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक, और 20 से कितने दिन, 5 दिन, तो 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो अब हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो डी बराबर आ जाएगा √9 × 4, 9 × 36, 6 आंसर आ गया आपका। फिर पूछा ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ये तो एक दिन का निकला। ठीक है,
और पूछा ए अकेले, तो ए बराबर है D+9। एक दिन का कितना निकला 6, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 डेज। यही आंसर होगा। अब ये सवाल देखो, चौथा टाइप है मिसलेनियस का। कह रहा है ए बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं। इसको हम ऑप्शन बेस से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल तरीका है। ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। यदि ए अकेले कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है, अगर ए अकेले करे तो बी से कितने दिन अधिक समय लेता है? 10 दिन। तो मान लिया बी अगर डी समय लेता है तो ए कितने लेगा? D+10। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो अब बी का काम हमें देखना है, तो हमें कुछ नहीं करना, इसको ऑप्शन बेस से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। पहला ए बी, दूसरे ऑप्शन में ए बी, तीसरे में भी ए और बी, चौथे में ए और बी बराबर। ठीक है, ध्यान दो, पहला ऑप्शन आपका बी से, तो बी काम किसका ज्ञात करना है? बी का। तो ये ऑप्शन किसके काम दिए होंगे? ये कितने बी के दिए होंगे, तो कितना दिया? 20। दूसरे में कितना है? 30। सी में 35 और डी में 45। ठीक, ये काम दिया। ए का एक जो काम करता है बी से कितने दिन अधिक समय लेता है? 10 दिन। तो मान लिया बी ने अगर 20 दिन लिया तो सी ने ए ने कितना लिया होगा? 30। ये 10 दिन 40 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। ठीक, अब हमें करना क्या है? ये देखना है कि दोनों का मिला के जो आएगा, अगर 12 आ रहा है तो वही सही होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन का देख लो, तो 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। ठीक, तो 30 दूना 60 तो आएगा, और 20 3 60 3, तो 60/5 कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12 अगर आ रहा है तो यही सही होगा, पहले वाला ही, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा देखो, क्या ए बी किसी कार्य को 7 से ही 1/5 दिन में करते हैं। ठीक, तो ए प्लस जो बी का कार्य है 7 से ही 1/5, मतलब 5 से 35, 36/5 है। ठीक, तो ऑप्शन बेस पे देख लो, पहले बी का काम ज्ञात करना है, तो बी का पहले में बी का कितना दिया है? 12। उससे पहले 1 मिनट, ए अकेले उस कार्य को बी से 6 दिन अधिक समय में कर सकता है। ए जो है बी से कितने दिन? बी का मान लिया डी है, तो ए का कितना हो जाएगा? 6 दिन अधिक ले रहा है, तो D+6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये D+6 हो जाएगा। अब देखो, जोड़ दो इसमें, पहला है, पहला ऑप्शन है आपका 12, काम हमें बी का ज्ञात करना है। तो पहले में 12 दिया है, तो ए में 6 जोड़ दो, तो 12 6 कितना हो जाएगा? 18। तो इसका एलसीएम देख लो, 36, 18 दूनी 36, 12 3 36, 36/5 सेम आ गया, आंसर यही होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, पहला वाला ही सही है। ये देखो 60वां सवाल कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 100/9। ए और बी जो कर रहे हैं 100/9 दिन में कर रहे हैं। ये अकेले कार्य को करेगा तो बी से 5 दिन में, मान लिया बी को लग रहे हैं डी दिन, तो ए को लग रहे हैं D+5। ठीक, अब ऑप्शन बेस देख लो, पहला दिया है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले बी का कितना दिया है? 20। तो ए का कितना हो जाएगा? 25। इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 25 का, 25 चक्कू 100, 20 पंचे 100, 5 4 9, 100/9 आ गया। तो यही होगा इसका आंसर, पहला वाला है। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। और एक ये देख लो 61 नंबर, इसको हम क्या कह रहा है? ए और बी कितने दिन में करते हैं? 9 सही 3/5 दिन में।
तो ये हो जाएगा 48/5। ठीक, फिर कह रहा है ए अकेले कार्य को करने में 20 से 8 दिन अधिक समय लेगा। अगर मान लिया बी डी दिन लेता है तो ए लेगा D+8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन क्या है 12, तो बी का काम ज्ञात करना है। तो बी ने कितने में 12 में किया, तो ए का कितना हो जाएगा 12 8 20। इसका एलसीएम लोगे कितना मिलेगा, क्या 12 20 दूनी 40, 20 या 60, 12 पंचे 60। ठीक है, और 5 और 3 कितना 8, 48/5 आएगा, नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ले लो, दूसरा ऑप्शन क्या है 16। तो बी का काम अगर मान लिया 16 है तो ए का कितना हो जाएगा 16 और 8 जोड़ दो, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा 48। तो 24 दूना 48, 16 3 48, कितना हो जाएगा 5, 48/5, सेम आंसर। ठीक है, तो यही वाला सही होगा, बाकी ऑप्शन छोड़ दो, बी वाला सही होगा। ये और एक सवाल देख लो, 5th टाइप पे है, बिल्कुल अलग इस तरीके का सवाल है 5th टाइप। ये एक सवाल और देख लो, कह रहा है किसी कार्य को 40 व्यक्ति 40 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 40 व्यक्ति हैं और 40 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन हर 10 दिन में 5 व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो टोटल काम हम निकाल लेते हैं पहले। टोटल निकालने के लिए 40 व्यक्ति और 40 दिन काम करते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 1600 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600। अब कह रहा है पहले दिन 40 लोगों ने काम, 40 व्यक्ति ने काम शुरू किया, 10 दिन किया, 400 काम खत्म हुआ, उसके बाद 10 चले गए, कितने नहीं सॉरी 10 दिन बाद 5 व्यक्ति छोड़ के चले, कितने बचे 35। फिर 10 दिन काम किया, 350 हुआ, 30 बचे, फिर हो गए 10, फिर कितना हो गया 10 दिन किया 300 काम हो गया। फिर कितने बचेंगे आपके पास 25 व्यक्ति बचे। फिर 10 दिन उन्होंने किया 250 काम हुआ, फिर बचे 20, फिर उन्होंने 10 दिन किया 200 काम हुआ। टोटल ये काम हो गया आपका कितना 200 300 500 और 5 9 और 6 1500 काम हो गया। अब ये जो 1500 काम हुआ है, टोटल काम आपका 16 था, तो बचा कितना 100 काम। ठीक, कितना बचा 100। अब यहाँ पे 5 और 20 से कम होगा, कितने बचे 15, तो 15 बचे हैं आदमी और टोटल काम 100 बचा है। तो 100 आदमी 15 आदमी 100 काम कितने दिन में करेंगे, इसका निकाल लो। और तो ये हो जाएगा D बराबर 100/15। तो इसके लिख सकते हैं हम 20/3। 20/3 को लिख 6 सही 2/3। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम टोटल निकाल लो। इन्होंने पहले कितना किया 10 20 30 40 50 दिन ये काम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो हम जोड़ देंगे 50 प्लस 6 सही 2/3 हो जाएगा टोटल 56 सही 2/3। इतने दिन में पूरा काम कर सकते हैं, 56 सही 2/3 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक है, 56 सही 2/3 दिन, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास बस यहीं तक रहती है, आगे की अगली क्लास देखेंगे।